Hello students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, today we are going to explain in this video second part of the necklace. Necklace is the seventh chapter of class 10 supplementary reading CBSE board. Name of the book is Footprints Without Feet. And the name of chapter is The Necklace. And the name of the writer of this chapter is गिडी मोपेसेंट. तो स्टूडेंट्स, गिडी मोपेसेंट ने इस चैप्टर में, जिसका नाम द नेकलेस है, जो कि सेवन्थ चैप्टर है क्लास 10th की सप्लीमेंट्री रीडर का, बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. तो गिडी मोपेसेंट ने इस चैप्टर में नेकलेस का जिक्र किया है. और वो नेकलेस क्या है स्टूडेंट्स? वो नेकलेस एक ऐसी महिला मिसिस लोइजल का इसमें जिक्र किया गया है जो एक क्लर्कों की फैमिली में बोर्न हुई थी और उसकी शादी भी एक क्लर्क से हुई थी जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता था. लेकिन ये मिसिस लोइजल ये बिल्कुल भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं थी. इसको ये लगता था कि दूसरे लोगों के पास अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और मेरे पास वो सब चीज़ें नहीं है. महत्वाकांक्षी औरत थी वो चाहती थी कि उसके पास भी वो सब लग्जरियस और डेलिकेसीज होनी चाहिए जो वो दूसरे महिलाओं के पास देखती थी. और विशेष रूप से जो इसने यहाँ जिक्र किया है, अपनी एक स्कूलमेट का जिक्र किया है जो एक अमीर महिला थी. और उसके यहाँ जब ये कभी जाती थी तो बहुत सफ़र करती थी, क्योंकि पूरे दिन उसकी लग्जरियस लाइफ को देख करके वो कुड़ती रहती थी, चिढ़ती रहती थी. तो यहाँ आपने इसके फर्स्ट चैप्टर में देखा, फर्स्ट पार्ट में देखा कि इसके हस्बैंड एक इनविटेशन लेकर के आते हैं और वो एक मिनिस्टर के यहाँ एक पार्टी होती है, उस पार्टी में जाने का इनविटेशन होता है जो सबको प्राप्त नहीं होता, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन. तो वहाँ जाने के लिए ये पहले ड्रेस का ओनर होती है. जब इसको ड्रेस दिलवा देते हैं वो, उसके बाद ये कहती है कि फिर मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी ज्वेलरी नहीं है, इसलिए फिर मना कर देती है. तो ज्वेलरी का जो होता है उसका सोल्यूशन इस तरह से निकालते हैं कि उसके हस्बैंड कहते हैं कि जो तुम्हारी फ्रेंड है, जो तुम्हारी सहेली है, आप उसके पास चले जाएं और उसके पास जा कर के उससे कोई ज्वेलरी मांग दीजिए. तो वो उसके पास जाती है और उसके पास जा कर के उससे ज्वेलरी ले आती है. उस ज्वेलरी में एक डायमंड का नेकलेस होता है जिसको पहन करके ये उस पार्टी में जाती है. और पार्टी में जा कर के वो बहुत अच्छा फील करती है, क्योंकि सब उसको नोटिस कर रहे थे. उसने अच्छे से डांस वांस भी किया, सब उसकी प्रेज कर रहे थे, सब उससे जान पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे. और जब पार्टी ख़त्म होती है तो वहाँ से चलते हैं. यहाँ तक हो चुका था कि पार्टी ख़त्म होने पर जब वो वहाँ से चलते हैं तो उसके जो हस्बैंड होते हैं उसको एक शॉल दे देते हैं. उस शॉल को उड़ करके भी वो इन्फीरियरिटी फील करती है, क्योंकि जो दूसरी महिलाएं हैं वो अच्छे खासे महंगे महंगे शॉल ओढ़े हुए थी, तो उनको ना दिखाई दे इसलिए वो वहाँ से तुरंत निकल जाना चाहती थी. तो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, द नेकलेस. लाइन टू लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश. आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. तो क्या हुआ? लोइजल डिटेन हर. वेट, सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब. तो जो मिस्टर लोइजल थे उन्होंने उसे रोका. उसकी पत्नी क्या चाह रही थी? ये चाह रही थी कि वो बिना किसी को दिखाई दिए यहाँ से चली जाए. तो जल्दी जल्दी जा रही थी. तो उसके हस्बैंड ने कहा, वेट, प्रतीक्षा करो, आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, कि मैं आपके लिए या हम चलने के लिए क्या एक गाड़ी बुला रहा हूँ. तो ऐसा उसने कहा. लेकिन क्या हुआ? बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली. लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी. और डिसेंडेड माने होता है नीचे उतरना, स्टेप्स माने सीढ़ियाँ.
रैपिडली माने तेजी से, वो तेजी से सीढ़ियाँ उतरती रही। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वो गली में आए, दे फाउंड नो कैरेज, तो उनको कोई भी गाड़ी नहीं मिली। एंड दे बिगिन टू सीक फॉर वन, और वो उन्होंने एक गाड़ी को ढूंढना, तलाश करना शुरू कर दिया। हेलिंग द कोचमैन हुम दे सा एट डिस्टेंस, और दूर से जो भी उन्हें कोचमैन कोई दिखाई देता था, यानी गाड़ी वाला कोई भी दिखाई देता था, कोचमैन माने स्टूडेंट्स गाड़ी वाला, तो वो उसको हेलिंग करते थे। हेलिंग का मतलब यहाँ कॉल करते थे, या हम ये कहें कि उसको बुलाते थे, तो जो भी उनको कोचमैन दिखाई देता था। दे वॉक्ड अलोंग टुवर्ड्स द रिवर, रिवर तक वो होपलेस और शिवरिंग, शिवरिंग का मतलब कांपते हुए, चूंकि सर्दी हो रखी थी, तो वो जो थे नदी तक कांपते हुए और होपलेस और निराशा में गए। फाइनली दे फाउंड, आखिर उनको मिली वन ऑफ दोज डिड कैरेज, उन गाड़ियों में से एक, दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, जिस तरह की रात्रि के समय वहाँ गाड़ी दिखाई देती है। स्टूडेंट्स, जो अच्छी गाड़ी होती है वो रात को नहीं होती, क्यों? क्योंकि अच्छी गाड़ी जो होती है वो दिन में चलती है, उनको दिन में पैसेंजर्स मिलते हैं, रात को वो गाड़ियाँ चलती हैं जो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, और उनको रात को चूँकि सब जो मिलते हैं तो उनको तो फिर एक गाड़ी चाहिए होती है, उनको अच्छी और बुरी से कोई मतलब नहीं होता, तो उनको एक इस तरह की गाड़ी मिली जो रात्रि में अक्सर दिखाई देती है पेरिस में। क्या हुआ? इट टुक देम एज फार एज देयर डोर, उनके घर तक उसने पहुंचा दिया। एंड दे वेंट वियरली, वियरली का मतलब होता है टाइडली, यानी थके हुए, अप टू देयर अपार्टमेंट, वे अपने अपार्टमेंट में थके मांदे पहुंचते। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, अब सब कुछ खत्म हो चुका था, पार्टी तो समाप्त हो चुकी थी। तो जो मिसिज लॉयजल थी, जिसका नाम मतिल्दा था, अब उसके लिए सब कुछ क्या हो चुका था? ओवर हो चुका था। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड, अभी भी उसे याद था, दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाई 10, और जो उसको पता था कि उसे तो 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, तो वो चूँकि उसे कार्यालय पहुंचना था, ऑफिस पहुंचना था 10 बजे तक, तो उसने क्या हुआ, वुड हैव टू बी एट द ऑफिस, उसे पता था कि 10 बजे पहुंचना है, जहाँ तक उसके पति की बात थी। शी रिमूव्ड द रैप्स फ्रॉम हर सोल्जर्स बिफोर, अब उसने क्या किया, जो रैप्स उसने, यदि जिसमें उसमें अपने आप को लपेटा हुआ था, यानी शॉल को, उसने क्या किया? रिमूव किया फ्रॉम हर सोल्जर्स, अपने कंधों से, बिफोर द ग्लास, शीशे के सामने जाकर के, दर्पण के सामने जाकर के। मिसिज लॉयजल, जिसका नाम मतिल्दा था, उसने अपने कंधों पर पड़ा हुआ जो शॉल था उसको हटाया। फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, और वो क्या चाहती थी कि वो अंतिम बार अपने आप को, अपनी सुंदरता को, ग्लोरी बने या सुंदरता, अपनी सुंदरता को अंतिम बार निहारना चाहती थी, चूंकि उसके बाद तो क्या थी, उसको ड्रेस ऑफ करनी थी, रिमूव करनी थी, पुट ऑफ करनी थी। तो उसने सोचा कि एक बार, अंतिम बार अपनी सुंदरता को और देख लूँ। सडनली सी उटर्ड ए क्राई, और अचानक क्या हुआ? वो चीख उठी। हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक, क्योंकि उसका जो हार था वो उसके गले में नहीं था। अब वो अंतिम बार देखना तो चाहती थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि उसके बाद उसको पुट ऑफ करने थे, अपनी ड्रेस उतारनी थी। लेकिन उसने देखा तो उसकी गर्दन जो थी वो खाली थी, उसकी गर्दन में जो गले का हार पड़ा, वो जो हार था न उसका डायमंड का, वो हार उसमें नहीं था। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स? लॉयजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड, अब लॉयजल पहले से ही जो है हाफ अनड्रेस हो चुकी थी, यानी आधे कपड़े उसने उतार चुके थे। और जब आधे कपड़े उतार चुका था तो उसने पूछा व्हाट इज़ द मैटर, कि क्या हुआ? यानी उसका जो हस्बैंड था मिस्टर लॉयजल, वो आधे कपड़े उतार चुका था, चूंकि उसको अपनी सुंदरता नहीं निहारनी थी, तो उसने एकदम से पूछा कि व्हाट्स द मैटर। शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, और वो उत्तेजित होकर के उसकी तरफ दौड़ी और कहा आई नो लॉन्गर हैव माइन फॉरेस्टर नेकलेस, कि मेरे गले में मिस्टर फॉरेस्टियर का हार नहीं है। मिसिज फॉरेस्टियर कौन थी? ये उसकी वो फ्रेंड थी जिससे वो उस नेकलेस को उधार लेकर के आई थी। तो उसने कहा कि मेरे गले में मिसिज फॉरेस्टर का हार नहीं है। ही अरोज इन डिसमे, और क्या हुआ स्टूडेंट्स? अब देखिए, इस तरह की जब शॉकिंग न्यूज़ उसको मिली तो एकदम से वो डिसमे माने हैरानी, ही अरोज, वो खड़ा हो गया हैरानी के साथ, और क्या कहा? व्हाट, हाउ इज दैट, क्या ऐसा कैसे हो गया? इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? एंड दे लुक एट द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेसेस, कपड़ों की जो तह बनी हुई थी, फोल्ड्स ऑफ द ड्रेसेस बने कपड़ों की तह, उन्होंने वहाँ उसको सर्च किया, जो फोल्ड्स ऑफ ड्रेसेस थी, कि कहीं ऐसा तो नहीं वो कपड़ों की तह में चला गया हो। इन द फोल्ड्स ऑफ क्लोक, और जो उसकी हार की जो जगह थी वहाँ पर उसको तलाश किया। इन द पॉकेट्स, जेब में तलाश किया, एवरीवेयर, हर जगह तलाश किया, दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उनको वो नहीं मिला।
ही आस्क्ड, उसने पूछा, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर हाउस। उसने उससे पूछा क्या तुम्हें श्योर हो, तुम आश्वस्त हो, तुम्हें यकीन है तुम्हें कि जब तुम मिनिस्टर के घर से हम चले थे तब तक वो हार तुम्हारे पास था? तो वो उससे कंफर्म कर रहा। उसने कहा यस, उसने कहा यस, आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, कि जब हम घर से बाहर आए थे मैंने उसे क्या किया था, फील किया था, फेल्ट महसूस किया था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, लेकिन यदि वो गली में खोया, वी शुड हैव हियर्ड इट फॉल, यदि ये गली में खोता तो हमें इसके गिरने की आवाज़ सुनाई देती। भाई मिनिस्टर के घर से जब तुम कह रहे हैं जब तुम चले, जब तक तुमने महसूस किया था, इसका मतलब तुम्हारे गले में था। रास्ते में यदि गिरता तो निश्चित रूप से इसकी गिरने की आवाज़ होती, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मस्ट बी इन द कैब, तो ये कहाँ होना चाहिए, ये कैब में गिरना चाहिए, चूंकि कैब में गिरा होगा तो उसकी आवाज़ नहीं हुई होगी, इसका मतलब ये गाड़ी में गिरा होगा। यस इट इज़ पॉसिबल, उसने कहा हाँ ये संभव है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने नंबर लिया था? नो, एंड यू, और तुमने? डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, उसने तुमने पूछा कि क्या तुमने ये नोटिस किया था कि इसका नंबर क्या था? तो नंबर नहीं लिया। तुम तो पूछ रहे कि क्या तुमने नंबर से देखा था, नोटिस किया था? नो, दे लुक एट ईच अदर, अब दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, दोनों में से किसी ने भी नंबर नहीं दिया था। उटरली कास्ट डाउन, तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर दोनों ने क्या हुआ, कास्ट डाउन का मतलब दोनों ने एक दूसरे को अशेम्ड महसूस किया, लज्जित महसूस किया। फाइनली लोइजर ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, आखिरकार मिस्टर लोइजर ने फिर से ड्रेस पहनी, फिर से कपड़े पहने। आई एम गोइंग, ही सेड, उसने कहा मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक, उस रास्ते वेयर वी वेंट ऑन फुट, जहाँ हम पैदल चले थे, टू सी इफ आई कैन फाइंड, ये देखने के लिए कि क्या वो वहाँ मिलता है। एंड ही वेंट, और वो चला गया। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, और वो अपने इवनिंग गाउन में वहीं रह गई। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो बैड, उसके पास अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी, उसमें इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वो फिर से कहाँ चली जाए, बेड पर चली जाए। टुवार्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, 7 बजे तक उसका पति वापस आ गया। ही हैड फाउंड नथिंग, और उसको कुछ नहीं मिला था। स्टूडेंट्स, ऐसा होता भी नहीं है कोई चीज़ खो जाती है तो वो इजीली मिल जाती है, क्योंकि वहाँ से पता नहीं कितने लोग गुजरे होंगे, इस तरह की बातें होती हैं, तो किसी को भी मिल सकता है। तो 7 बजे वो लौट आया, उसको कुछ नहीं मिला। क्या हुआ, ही वेंट टू द पुलिस, वो पुलिस के पास गया, एंड टू द कैब ऑफिस, और कैब के ऑफिस में, गाड़ियों के दफ्तर में गया। एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में उसने इश्तहार यानी अखबार में विज्ञापन छपवाए, ऑफरिंग ए रिवार्ड, और उसमें रिवार्ड का भी यानी इनाम के इश्तहार छपवाए कि जो भी उसे रिटर्न करेगा उसको रिवार्ड दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। शी वेटेड ऑल डे, पूरे दिन उसने प्रतीक्षा की। इन स्टेट बिविल्डरमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, क्या हुआ, वो पूरे दिन वेट करता रहा, पूरे दिन वेट करता रहा। स्टेट ऑफ बिविलमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, क्योंकि एक भयानक तबाही थी उसके लिए, तो इसलिए वो सारा दिन, बिविलरमेंट होता है स्टूडेंट्स आश्चर्यचकित होकर के, भौचक्का होकर के, इस भयानक तबाही की प्रतीक्षा करता रहा, यानी पूरे दिन की कहीं से कोई न्यूज़ आती है क्या। क्या हुआ, लोइजर रिटर्न इन द इवनिंग, और क्या हुआ, शाम को मिस्टर लोइजर आ गया। अब देखिए मिसिज लोइजर यानी मतिल्दा पूरे दिन उस भयानक तबाही के बारे में वेट करती रही कि शाम को लोइजर आएगा, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आती है। तो वो वापस आया ऑफिस से, हिज फेस पेल, उसका चेहरा उदास था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिला था, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिला था तो उनके लिए बहुत बड़ा लॉस था, तो इसलिए वो क्या था, उदास था। जब शाम को मिस्टर लोइजर आया, पूरा दिन उसने, जो मिसिज लोइजर थी मतिल्दा, उसने बेचैनी में बिताया। शाम को वो आया तो उसका भी चेहरा उदास था। ही सेड, उसने कहा, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प्स ऑफ द नेकलेस, उसने कहा अपनी फ्रेंड को लिख दो कि उसके क्लैस्प ऑफ द नेकलेस यानी नेकलेस का कुंदा टूट गया है, एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और तुम्हें इसे रिपेयर करना पड़ेगा। दैट विल गिव अस टाइम, इससे क्या होगा, हमें कुछ समय मिल जाएगा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, जैसा उसको डिक्टेट किया गया था, बताया गया था, उसने वैसा अपनी फ्रेंड को लिख दिया। क्या लिख दिया कि मैं आपको जो आपका नेकलेस है वो कुछ समय बाद लौटा दूंगी, क्योंकि उसका कुंदा टूट गया और मुझे उसको रिपेयर कराना होगा। एट द एंड ऑफ ए वीक, जब सप्ताह बीत गया, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, अब उनकी सारी जो उम्मीदें थी वो खत्म हो चुकी थी, क्योंकि यदि कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आनी होती स्टूडेंट्स तो आ चुकी होती। अब पूरा सप्ताह बीत गया तो अब मुश्किल था। एंड लोइजर ओल्डर बाय 5 years,
और जो लोइजल था अब वो कैसा दिख रहा था, अपनी वास्तविक उम्र से 5 साल बड़ा दिख रहा था। देखिए, चूंकि जो वरीज जो होती है, जो चिंताएं होती हैं स्टूडेंट्स, वो चिंताएं आदमी को बूढ़ा कर देती हैं समय से पहले। अब मिस्टर लोइजल जो है 5 साल बूढ़ा दिखाई दे रहा था। वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, और उसने क्या कहा कि हमें इस ज्वेल को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स, उसकी जगह हमें दूसरा देना पड़ेगा। भाई जो वो खो गया है, अब हम उसे तो नहीं कह सकते ना कि वो खो गया, तो हमें इस हार के बदले में दूसरा हार देना पड़ेगा, उसने ऐसा कहा। इन ए शॉप ऑफ द पेरिस रॉयल, जो पेरिस रॉयल की एक शॉप थी, वो वहाँ पहुँचते हैं और क्या हुआ, दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ डायमंड्स, और वहाँ उन्हें जो है एक उसी तरह का जो पैलेस रॉयल था, वो वहाँ पहुँचे तो उसी तरह का बिल्कुल वैसा ही हार एक दिखता है, विच सीम्ड टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, वो जो बिल्कुल ठीक वैसा ही था जैसा कि वो उनसे खोया था। इट वॉज वैल्यूड ऑफ 40,000 फ्रेंचेस, और इसकी जो कीमत थी वो कितनी थी स्टूडेंट्स, 40,000 फ्रेंच थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और उनको वो कितने मिल सकता था, 36,000, ये 36,000 फ्रेंच में उनको मिल सकता था, या दुकानदार ने उनको 36,000 का दे दिया। लोइजल पोसेस्ड 18,000 फ्रेंच। अब जो लोइजल के पास थे केवल कितने थे, 18,000 थे, 18,000 थे, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके पिताजी उसके लिए छोड़ गए थे। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी उसने क्या किया, बोरोड किया। बोरोड माने उधार मांग लिया, अपने मित्रों से उधार लिया। तो उसके पास जो 18,000 थे वो उसने दे दिए, बाकी उसने अपने फ्रेंड से लिया। हाँ, ही मेड यूनियन प्रोमिसेस, और इस तरह से उसने क्या कर दिया, जो वो होते हैं रून्स, रून्स का मतलब होता है बर्बाद, और प्रोमिसेस माने होता है उधार देने वाले। तो बहुत सारे पैसे उसने जो है किससे लिए, सूदखोरों से उधार भी लिए। तो अब वो जो है उसने वापस लेने के लिए उधार लिए। टुक मनी फ्रॉम अनश्योर्स एंड होल रेसिस ऑफ लैंडर्स, यानी कुछ अपने फ्रेंड से लिया और कुछ उसने जो है किससे लिया, सूदखोरों से लिया। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, अब उसको नया नेकलेस मिल जाता है। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रेंच, उन्होंने जमा कर दिया काउंटर पर 36,000। वैन मिसिज लोइजल टुक बैक द ज्वेल टू मिसिज फोस्टर, जब वो फोस्टर के पास ले जाती थी, लेकर जाती है, द लेटर सेट टू हर इन ए फ्रीज टोन, तो उसने उसको फ्रीज टोन में, अब देखिए क्योंकि भाई एक उनके लिए तो बहुत बड़ा डिजास्टर था, तो जब श्रीमती लोइजल हार को वापस देने के लिए फोस्टर के पास गई तो उसने एक फ्रीज टोन का मतलब होता है स्टूडेंट्स उदास आवाज में, उदास स्वर में उसने उससे कहा, यू शुड हैव रिटर्न दैम टू मी सूनर, कि तुम्हें इसे मुझे पहले लौटा देना चाहिए था। अरे भाई, हमने तुम्हें कोई चीज़ उधार दी थी, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि तुम उसको जो है बहुत लंबे समय तक अपने पास रखो, तुम्हें पहले लौटा देना चाहिए था। तो क्यों, फॉर आई माइट हैव नीडेड, क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता थी। तो फॉरेस्टर ने कहा जब वो उसको देने के लिए, ये लौटाने के लिए, कि तुम्हें ये हार मुझे पहले लौटा देना चाहिए था, क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता पड़ी थी, मुझे ज़रूरत पड़ी थी इसकी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, यानी वो किसी तरह से मैनेज करके उसको लौटा के आ जाती है। क्या होता है फिर, द हस्बैंड वर्क रिमेनिंग। अब भाई क्या करना था, जो पैसा उधार लिया था उसको तो उतारना था ना, और उसके लिए क्या करना था, उनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब शुरू हो जाता है स्टूडेंट्स उनका। तो सॉरी, ये है मिसिज फोस्टर डिड नॉट ओपन इट, तो मिसिज फोस्टर ने इसको खोला नहीं। द ज्वेल बॉक्स एज मिम लोइजल फियर्ड शी वुड, चूँकि मिसिज जो लोइजल थी उसको तो डर था कि वो एकदम पहचानने लगे मेरे वाला नहीं है, और यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो वो उसको डांटेगी कि तो मेरे वाला नहीं है। लेकिन क्या हुआ, मिसिज फोस्टर ने उसको खोला नहीं, और व्हाट वुड शी थिंक इफ शी शुड रिसीव द सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि मिसिज लोइजल जो थी
मतिल्दा, वो इस बात से डरी हुई थी कि यदि इसने खोल करके देखा इसको पता चला कि ये इसके वाला नहीं है, तो वो कैसा रिएक्ट करेगी, क्या सोचेगी, क्या कहेगी मुझे। तो वो उस चीज़ को लेकर के थोड़ी सी हैरान थी, परेशान थी, लेकिन उसने उसको खोल करके देखा। स्टूडेंट, थोड़ा जुकाम हो रहा है, उस वजह से थोड़ी सी आवाज़ भी डिस्टर्ब है, बीच बीच में आपको डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, लेकिन फिर भी इसको आज बनाएंगे हम। क्या हुआ? मिस लोजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब मिसिज लोजल को पता चल गया था, मटिल्डा को पता चल गया था कि अब जो आने वाला जीवन है वो कितना हॉरिबल होगा, कितना भयानक होगा। देखिए स्टूडेंट्स, वही चीज़, यानी जब उसको सब कुछ चाहिए था, जब वो उसकी कंफर्टेबल लाइफ थी, अब चूंकि उसको नेकलेस चाहिए था केवल किसके लिए? शो ऑफ कर लिए, दिखाने के लिए। अब हॉरिबल लाइफ उसकी शुरू होती है वहाँ से। शी डिड हर पार्ट, उसने अपनी तरफ से किया, हाउएवर कंप्लीटली हीरोकली, कि उसने ये डिसाइड किया कि अब क्या करना है भाई, अपना पार्ट प्ले करना है मुझे, और वो भी किसके साथ? हीरोकली, यानी बहादुर के साथ। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेब्ट, क्योंकि ये जो फ्राइटफुल डेब्ट था, जो कर्ज था, जो भयानक कर्ज था, इसको उतारना तो था। तो इसको अब रो कर के उतारो या खुश होकर के उतारो, तो उसने डिसाइड किया कि बहादुरी से उतारेंगे। शी वुड पे इट, वो इसे पे कर देंगे। दे सेंट अवे द मेड, अब क्या किया उन्होंने? मेड को हटा दिया, इन नौकरानी जो घर पे काम करती थी उसे हटा दिया। द चेंज देयर लॉजिंग्स, और जो उनकी लॉजिंग्स थी उन्होंने उसको भी चेंज कर दिया, यानी जो उनका रहने का जो घर था उसको उन्होंने बदल लिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन अपार्टमेंट, अब पहले तो वो पूरे घर में रहते थे, अब क्या उन्होंने किया? उन्होंने कुछ रूम्स को क्या कर दिया? रेंट पर दे दिया। पहले वो पूरे मकान में खुद रहते थे, लेकिन अब उसको क्या किया? जो एटिक यानी अटारी पे बने हुए जो कुछ कमरे थे, उन कमरों को क्या कर दिया? रेंट पर दे दिया। तो अपना जो रहने का वो भी बदल लिया पैटर्न। जो नौकरानी थी उसको हटा दिया, चूंकि नौकरानी को जो पेमेंट करते थे वो कुछ ना कुछ सेविंग हो सकती थी। शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ किचन, अब उसने जो है रसोई के ओडियस वर्क माने होता है तुच्छ काम, जिनको पहले करते हुए उसको शर्म महसूस होती थी, इन्फीरियरिटी फील होती थी, उसने वो काम करने भी सीख लिए। शी वॉश्ड द डिशेज, जब वो डिशेज को खुद साफ करती थी, यानी बर्तन खुद धोती थी। शी वॉश्ड द सोइल लिटन, तो जो पोंछने वगैरह करने का काम था वो भी खुद अपने आप करने लगी, पहले नहीं करती थी। देयर क्लोथ्स एंड डिस क्लोथ्स, जो क्लोथ्स जो कपड़े और वो थे क्या नाम बर्तन वगैरह, अब वो खुद उनको करने लगी। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, अब वो सूखने के लिए जो उनको भी खुद उतार के लाने लगी। द शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, अब वो गली में जा करके सुबह सुबह और जो कूड़ा वगैरह था उसको भी खुद डालने जाने लगी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ एंड क्लोथ लाइक ए वोमेन ऑफ ए पीपल, अब एक ऑर्डिनरी वोमेन की तरह उसने काम करना कर। सो वेंट टू ग्रोसर शॉप एंड बुचर्स एंड द फ्रूटर्स, अब वो यानी फलों की दुकान पर भी खुद जाती, सब्जी की दुकान पर भी, ग्रोसरी स्टोर पर भी अब वो खुद जाती थी, आम लोगों की तरह जाना। पहले जाने में उसको क्या इन्फीरियरिटी होती थी, अब वो उसने अपना सारा काम खुद करना शुरू कर दिया था। तो वो सब चीज़ें खुद करना उसने शुरू कर दिया था ऑर्डिनरी वोमेन की तरह से। शॉपिंग करती थी, हैंगिंग टू द लास्ट शो ऑफ हर मिजरेबल मनी, और चूँकि उसको वो सब क्या करना था, वो धन बचाना था, वो पैसे बचाने थे। तो एक एक पैसे बचाने के लिए वो क्या करती थी? हैंगलिंग टू द लास्ट शो, यानी जो दुकानदार होते थे उनके साथ बार्गेनिंग भी करती थी, सौदेबाजी भी करती थी। द हस्बैंड वर्क इवनिंग्स, जो पति था अब वो देर शाम तक काम करता था, यानी ओवर टाइम जिसको हम कह सकते हैं। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम परचेंट्स इन ऑर्डर, और कुछ जो व्यापारी थे उनके खाते भी, हिसाब किताब की किताब भी वो लेकर के आया करता था इन ऑर्डर। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सॉस ए पेज, और क्या करता था वो शाम को व्यापारी का जो हिसाब किताब था 500 प्रति पेज के हिसाब से उनको कॉपी करता था। देखिए स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए वो कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या एक हार खो दिया था। एट दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और इस प्रकार उनका जीवन इस तरह ही केवल कितने वर्षों तक चला? 10 सालों तक। 10 सालों तक उसने ऑर्डिनरी एक सामान्य महिला की तरह से कार्य किया, अपना कार्य खुद किया,
मेड सर्वेंट को हटा दिया, अटारी के कुछ कमरों को उन्होंने किराए पर दे दिया। अब वो एक एक पैसा बचाने के लिए बार्गेनिंग करती थी। जो उसका हस्बैंड था वो देर शाम तक काम करता था ऑफिस में। रात के टाइम वो 500 प्रति पेज के हिसाब से, 500 प्रति पेज के हिसाब से जो व्यापारी होते थे उनके खाते हिसाब किताब की अकाउंट्स की जो बुक्स ले आया करता था, उनको कॉपी किया करता था। तो 10 साल तक ऐसा चला। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, और 10 साल बाद दे हैड रीस्टोर्ड ऑल, 10 साल बाद उन्होंने सब कुछ रीस्टोर्ड कर लिया था, यानी पहले जैसी लाइफ हो, यानी सारा कर्ज उन्होंने उतार लिया था। 10 साल बाद उनको फिर पहले जैसी जीवन में वो वापस आ गए थे। मिसिज लोइजल सीम्ड ओल्ड नाउ। अब देखिए 10 साल में चूंकि कैसा जीवन बताया, कष्टों भरा, तो 10 साल में मिसिज लोइजल अब कैसी लगने लगी थी, ओल्ड लगने लगी थी। शी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वोमेन, लेकिन स्ट्रॉन्ग और हार्ड वोमेन बन गई थी। द क्रूड वोमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, वो जो इस तरह की जैसी कि क्रूड वोमेन होती है, यानी आमतौर पर जो घर की महिलाएं होती, उस तरह की जो पुअर हाउस होल्ड यानी गरीब महिलाएं जो होती हैं, जो अपना काम खुद करती हैं, तो वो इस तरह की दिखाई देने लगी थी। क्या हुआ, हर हेयर बैडली ड्रेस, उसके जो बाल होते थे बैडली ड्रेस यानी बिखरे रहते थे। हर स्कर्ट्स आरी, और उसकी जो स्कर्ट्स थी जो पहनती थी, वो भी जो थी उस पर भी सलवटें पड़ी रहती थी, उस पर सलवट पड़ी रहती थी, और बाल उसके बिखरे होते थे, स्कर्ट्स उसकी सलवट पड़ी होती थी। हर हैंड्स रेड, उसके हाथ लाल हो जाए। शी स्पोक इन ए लाउड टोन, और उसकी जो आवाज़ थी वो भी लाउड टोन में हो गई थी, यानी कर्कश हो गई थी। एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पैंट्स ऑफ वाटर, और जो वो फर्श को बड़ी बड़ी बाल्टियों से भर के धोती थी, इसलिए हाथ लाल हो जाते थे उसके। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, वैन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, जब उसके हस्बैंड ऑफिस होते थे, शी वुड सीट हर सेल्फ बिफोर द विंडो, वो विंडो के सामने बैठ जाती थी। एंड थिंक ऑफ द इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, अभी भी वो बीते हुए समय की उस पार्टी के बारे में सोचा करती थी, यानी बात अभी भी कहीं ना कहीं उस पार्टीज पे अटकी हुई है। ऑफ दैट बॉल वेयर शी वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, उस पार्टी के बारे में सोची थी, उस बाल यानी नृत्य समारोह के बारे में याद करती थी, जहाँ वो बहुत खूबसूरत थी, और फ्लैटर्ड यानी बहुत सारे लोगों ने उसकी प्रशंसा की थी। तो उसको अभी भी उस पार्टी की याद आती थी। स्टूडेंट्स, क्या हुआ, हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, वो सोचती थी कि कितना अच्छा होता यदि उसने उस नेकलेस को ना खोया होता। हु नोज, क्या कौन जानता है, हाउ सिंगुलर इज लाइफ, कि अब जीवन कितनी परिवर्तन भरी हो गई है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, तो अब जो जीवन है वो किस तरह से सिंगुलर, हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, कि जीवन किस तरह से एक छोटी सी घटना बर्बाद कर सकती है। हाउ स्मॉल ए थिंग विल रून और सेव वन, कि एक छोटी सी घटना जिंदगी को कैसे बना सकती है और कैसे बर्बाद कर सकती है, वो उस पार्टी के बारे में सोचती थी। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग ए वॉक इन द चैम्प्स आइलैंड्स, अब एक दिन शाम के बाद जब वो चैम्प्स इलिसीज में इवनिंग वॉक कर रही थी, टू रीड हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, क्या करने के लिए, सप्ताह भर की चिंता से मुक्ति पाने के लिए। जब वो एक इवनिंग वॉक कर रही थी, शी सडनली प्रीसीड ए वोमेन, तो अचानक से क्या होता है, एक औरत उसके साथ, उसने प्रीसीड ए वोमेन वॉकिंग विद ए चाइल्ड, एक बच्चे के साथ टहल रही थी, उसने एक महिला को देखा, और जैसे उसने देखा, इट वॉज मिस फोस्टर, ये कौन थी, वही मिस्टर फोस्टर थी। स्टिल यंग, जो अभी भी कैसी दिख रही थी, जवान दिख रही थी। स्टिल प्रेटी, अभी भी कैसी दिख रही थी, सुंदर दिख रही थी। स्टिल अट्रैक्टिव, अभी भी आकर्षक दिख रही थी। तो वही उसकी सहेली जिससे उसने नेकलेस लिया था, तो वो सहेली उसको एक दिन जब वो टहल रही थी चैम्प्स इलिसीज में, तो वो देखती है एक बच्चे के साथ टहल रही थी उसकी फ्रेंड। क्या हुआ, मिस लोजल वाज अफेक्टेड, अब मिसिज लोजल उससे बहुत प्रभावित हुई, मतिल्दा उससे बहुत प्रभावित हुई। शुड शी स्पीक टू हर, और सोचा उसने क्या उससे बात करें, क्या बात करनी चाहिए। यस सर्टेनली, उसने कहा बिल्कुल करनी चाहिए। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, क्योंकि अब क्या है, अब बड़ा उसका कुछ एहसान है, तो उसका वो पेड कर चुकी। शी वुड टेल हर ऑल, अब उसे सारी बात उसे बता देनी चाहिए। वाई नॉट, क्यों नहीं बतानी चाहिए, उसको ऐसा लगा। शी अप्रोच्ड हर, वो उसके पास पहुंचती है, और पहुंचती है तो क्या कहती है, गुड मॉर्निंग जीन, उसके पास पहुंच करके कहती है कि गुड मॉर्निंग जीन। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, उसकी फ्रेंड ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, पहचाना नहीं। एंड शी वाज एस्टोनिश्ड,
टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय द कॉमन पर्सन इज। लेकिन वो इस बात से एस्टोनिश भी हुई, आश्चर्यचकित भी हुई कि उसको किसी साधारण आदमी ने इतने अच्छी तरह से संबोधित किया, यानी ऐसे परिचित अंदाज में उसको एड्रेस किया जैसे कि वो उसकी कोई फ्रेंड हो, परिचित हो, जबकि वो उसे पहचान नहीं पाई। तो उसे लगा कि ये कौन है भाई जिसने मुझे इस तरह से कॉल की है। तो वो इस चीज़ से आश्चर्यचकित हुई। शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। उसने कहा लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं जानती, शायद तुमसे कोई मिस्टेक हुई है। उसने कहा नो आई एम मतिल्दा लोइजल। उसने कहा मैं मतिल्दा लोइजल हूँ, आप पहचानिए मुझे, आप पहचानती है मुझे, आप जानती है मुझे, मैं मतिल्दा लोइजल हूँ। हर फ्रेंड उटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, और उसकी जो फ्रेंड थी वो आश्चर्य से चिल्ला उठी, ओ माई पुअर मटिल्डा, अरे मेरी प्यारी मतिल्दा, हाउ यू हैव चेंज्ड, तुम इतनी कैसे बदल गई हो, क्या हुआ तुम्हें, तुम तो मतिल्दा नहीं लग रही हो, तुम इतनी परिवर्तित कैसे हो गई। तो क्या कहता है स्टूडेंट्स, यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस। मतिल्दा बताती है कि हाँ मैं एक कठिन जीवन से गुजरी हूँ, मेरा जो जीवन था वो एक अपार कठिनाइयों से गुजरा है पिछले दिनों। आई सा यू, जब से मैंने तुम्हें देखा है, एंड सब मिजरेबल वंस, और वो भी जीवन कठिनाइयों भरा और बड़ा परेशानी भरा जीवन रहा है, कष्टदायक था। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये सारा किसके कारण हुआ वो कहती है सारा आपके कारण हुआ है, जो मेरा जीवन कष्टों से भरा था वो आपके कारण था। अब वो कहती है बिकॉज ऑफ मी, मेरे कारण, हाउ इज दैट, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कहा यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस, आपको क्या वो डायमंड नेकलेस याद है, दैट यू लोन मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल, जो आपने मुझे मंत्री के पार्टी में पहनने के लिए दिया था, आपको याद है वो। मिसिस फोस्टर कहती है यस वेरी वेल, हाँ मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। वेल आई लॉस्ट इट, उसने कहा ठीक है इसे खो गया था, जो आपने मुझे दिया था मैंने उसे खो दिया था। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न टू मी, उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता, आपने तो मुझे वो लौटा दिया था। उसने कहा आई रिटर्न अनदर टू यू, एग्जैक्टली मैंने ठीक वैसा ही तुम्हें वापस किया था, एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और हमें 10 साल लगे उस हार के बदले में, हमने आपको दूसरा हार दिया था ठीक वैसा ही, और उसको चुकाने में हमें 10 साल लगे। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, क्योंकि आप समझ सकती हैं हमारे लिए आसान नहीं था, हैव नथिंग, हमारे पास कुछ था ही नहीं। तो आप ये इमेजिन कर सकती हैं कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसको पे करने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ा होगा, बट इट इज़ फिनिश्ड, लेकिन अब तो हो चुका। आई एम डिसेंटली कंटेंट, अब मैं पूर्ण रूप से कंटेंट माने संतुष्ट हूँ, क्योंकि जो हमने उसके लिए कर्ज वगैरह लिया था वो सब हम चुका चुके हैं, इसलिए मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। और आप यदि मुझे पहचान नहीं पाई तो उसका रीज़न ये था कि ये हार्डशिप हमारे जीवन में रही, और इस सब के लिए रेस्पॉन्सिबल आप हो, वो उसको कह रही है। मिसिस फॉस्टर स्टॉप शॉर्ट, शी सेड, उसने कहा स्टॉप शॉर्ट का मतलब होता है दंग रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। तो मिसिस जो फॉस्टर थी वो दंग रह गई, आश्चर्यचकित रह गई, और क्या कहा, शी सेड, उसने कहा यू से दैट यू बोट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, आप ये कहती हैं, आप ये कहना चाह रही हैं कि आपने मुझे नेकलेस लौटाने के लिए, रिप्लेस करने के लिए एक डायमंड का नेकलेस खरीदा। मतिल्दा कहती है यस। उसने कहा हाँ, यू डिड नॉट परसीव इट देन, तो उसने कहा कि क्या आपने तभी से देखा नहीं था, दे वर जस्ट लाइक, वे बिल्कुल एक जैसे थे। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड, वो गर्व के साथ, एंड स्माइल एंड सिंपल जॉय, और खुशी के साथ मुस्कुराती है। मिसिस फोस्टर वाज टच्ड, और श्रीमती फोस्टर जो थी वो टच्ड का मतलब स्टूडेंट स्पर्श करना होता है, लेकिन यहाँ होता है इमोशनल हो जाना, भावुक हो जाना। तो श्रीमती जो मिसिस फोस्टर थी वो फॉरेस्टियर इमोशनल हो गई, एंड टुक हर हैंड एज शी रिप्लाइड, और क्या किया, उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में पकड़ करके बोली, ओ माय पुअर मतिल्दा, अरे मेरी प्रिय मतिल्दा, माइन वर फॉल्स, कि जो मेरा था वो नकली था, दे वर नोट वर्थ ओवर 500, कि वो
500 फ्रैंक से अधिक कीमत का नहीं था। अरे मेरे नकली हार था, उस नकली हार के चक्कर में आपने मुझे असली हार लेकर के खरीद करके दिया और अपने जीवन के बहुमूल्य 10 साल अपने इस तरीके से बिता दिए। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टोरी ऑफ नेकलेस, कि किस तरह से कई बार हम एम्बिशियस होकर के और कई बार हम संतुष्ट ना होकर के जो हमारे पास होता है तो किस तरह से सफ़र कर जाते हैं। तो इससे हमें मैसेज जो मिलता है वो ये मिलता है कि हमें अपनी लाइफ में जो भी कुछ हमारे पास होता है उसी से सेटिस्फाइड रहना चाहिए और केवल दिखावे के लिए इस तरह का कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिसके लिए हमें अपनी लाइफ के 10 ईयर्स माइजरी में और सफ़र में गुजारने पड़े। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। स्टूडेंट्स, आप में से यदि किसी ने मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें और इससे अपनी प्रिपरेशन कर सकें। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है और टर्म सेकंड यानी जो टर्म 2 एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आप इससे अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।